हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, ऑल, नो, सम नॉट। यूनिवर्सल किसको बोला जाता है, पर्टिकुलर किसको बोला जाता है, अफर्मेटिव क्या चीज है, नेगेटिव चीज क्या है, क्वालिटी चीज क्या है, क्वांटिटी चीज क्या है, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की कुछ अलग अलग टाइप के प्रपोजिशंस भी होते हैं। तो वो प्रपोजिशंस को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। बट वो डिस्कस करने से पहले चार एक मेन स्टेटमेंट्स है, वो चार स्टेटमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो चार स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला चीज आता है हमारा एस और दूसरी हमारी चीज आती है पी। तो एस से हमारी चीज क्या बन जाती है, एस को हम लोग डिनोट करते हैं एज ए सब्जेक्ट, और पी जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे ही हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के चार स्टेटमेंट्स बनेंगे। हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को बना देते हैं। दिस वन इज ए, दिस वन इज ई, थर्ड वन इज आई एंड फोर्थ वन इज ओ। ठीक है, तो ए को हम लोग बोल देते हैं ऑल, एंड ई को हम लोग बोल देते हैं नो, आई को हम लोग बोल देते हैं सम, और ओ को हम लोग बोल देते हैं सम नॉट। तो इसी के रिलेटेड हम लोगों को जो एस और पी मैंने आपको बताया, उसी के ही हमको क्या करना है, चार स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है। तो हमारा ए जो है जिसको हम ऑल बोलते हैं, तो ऑल का हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल एस आर पी। नो जो है, नो के लिए हमारा स्टेटमेंट बनेगा नो एस आर पी। आई जो है, आई के लिए हमारा स्टेटमेंट बनेगा सम एस आर पी। एंड ओ जो है जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट बनेगा सम एस आर नॉट पी। आ रही है बात समझ में। तो इसी चार स्टेटमेंट को लेके हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रिलेटेड ऑल नो सम नॉट का क्या बनेगा, चार स्टेटमेंट बनेगा इस तरीके से। और इसी तरीके के आपको स्टेटमेंट्स भी क्या दिखेंगे, एमसीक्यूज के अंदर दिखाई देंगे। अब इसके अंदर हम लोग हमारे जो अलग अलग प्रेपोजिशंस है, वो अलग अलग प्रेपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार टाइप के प्रेपोजिशंस इसके अंदर। तो वो चारों टाइप के मैं पहले सबसे पहले आपको नाम से बता देती हूँ, नाम क्या है उन सबके। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्ररी। थर्ड वन आता है हमारा सब कॉन्ट्ररी। और फोर्थ वन बन जाता है हमारा सब अल्टर्न। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है सबसे पहला, तो नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी किस तरीके से बनेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के बीच में क्या हो जाना, क्रॉस हो जाना। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम को देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे यहाँ पे डायगनल्स बनाए हुए हैं, एक क्रॉस बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हो, तभी जाके क्या होता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, लड़ना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी के रिलेटेड हमारी चीज क्या रहती है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है हमारा, उसमें बोला जाता है कि वन इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू बनता है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। अगर एक हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स में से क्या बन जाएगा, हमारा ट्रू बन जाएगा। दोनों एक टाइम पे ट्रू या फॉल्स सेम टाइम पे हो सकते नहीं है। नाइदर इट विल बी ट्रू नाइदर विल बी फॉल्स एट द सेम टाइम। अब इन दोनों का यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो कैसा रहता है, कि एक यूनिवर्सल के साथ रहता है और एक पर्टिकुलर के साथ रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके उसको बताने की कोशिश करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायगनली क्या होता है, यहाँ पे शो होता है। तो ए का रिलेशन किसके साथ आएगा, ओ के साथ आएगा। और ई का जो रिलेशन है वो किसके साथ दिखाई देगा, आपको आई के साथ दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया हुआ है। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, तो ऊपर वाली चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाली चीजें जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो ए का रिलेशन ओ के साथ जाने की वजह से एक यूनिवर्सल है और एक हमारा कैसा रहता है, एक पर्टिकुलर रहता है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि क्वालिटी और क्वांटिटी चीज क्या होती है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हमें अगर दिखाई दे रहा है तो दैट इज विल बी क्वालिटी। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल या पर्टिकुलर अगर हमें वो चीजें दिखाई दे रही है तो इट विल बी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, डिफर इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
तो देखो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो यहाँ पे पर्टिकुलर नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर पर्टिकुलर अफर्मेटिव है तो यहाँ पे क्या जा रहा है, यूनिवर्सल नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएगा। आमने सामने एक दूसरे के साथ भिड़ जाना, क्रॉस में दिख जाना, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्ररीज। इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये दोनों चीजें हमारी किसके बीच में रहेगी, यूनिवर्सल के बीच में ही रहेंगी। फिर से मैं आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रॉ करके दिखा के हम लोग ज्यादा क्लियर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मैंने नीचे 6 लास्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए और ई के बीच में। तो जब ये ऊपर यूनिवर्सल के साथ में जब ये हमारा रिलेशन बनता है तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉन्ट्ररी बनेगा, या आप लोग बोल सकते हो कॉन्ट्ररीज बोल सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, कि दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, पर दोनों ही स्टेटमेंट एक टाइम पे क्या हो सकते हैं, फॉल्स हमारे हो सकते हैं। अगर उसमें से एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो दूसरा वाला डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, अनडिटरमाइंड, कि हम लोग उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड बोलेंगे। लास्ट हमारा स्टेटमेंट है कि बोथ आर इन सेम इन क्वांटिटी बट डिफरेंट इन क्वालिटी। तो फिर वही चीज आती है कि क्वांटिटी जो है वो दोनों की सेम है, क्या रहेगी हमारी क्वांटिटी, यूनिवर्सल रहेगी, पर उनकी जो क्वालिटी है एक क्या जा रही है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जा रही है, और एक जो है वो नेगेटिव जा रही है। तो कॉन्ट्ररीज इस तरीके से ए और ई के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, कॉन्ट्ररीज का बनेगा। नेक्स्ट इज सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी जो है वो एकदम ही अपोजिट है, किसके, कॉन्ट्ररी के अपोजिट है, और दोनों ही किसके बीच में बनेंगे, पर्टिकुलर के बीच में बनेंगे। फिर से मैं आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना के ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ए ई आई ओ। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो पर्टिकुलर के टाइप पे रहेगा, और पर्टिकुलर में दो ही चीजें आती है, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर बन जाता है, तो पर्टिकुलर में दो ही चीजें आती है, आई और ओ। तो लास्ट स्टेटमेंट में मैंने आपको वही मेंशन करके बताया हुआ है कि आई और ओ के बीच में हमारा क्या बनेगा, सब कॉन्ट्ररी बनेगा, और वही सेम चीज है बट कॉन्ट्ररी से थोड़ा वो क्या करता है, अपोजिट करता है। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा कि दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कि बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। कि जैसे वहां पे ट्रू था तो वहां पे फॉल्स आ गया है इसकी जगह पे, और यहाँ पे ट्रू है तो उसकी जगह पे क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है, ठीक है। अगर हमारा एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा डेफिनेटली, और अगर हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा वाला अनडिटरमाइंड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल नहीं सकते कि वो फॉल्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब इनमें दोनों में क्या है कि बोथ आर सेम इन क्वांटिटी बट डिफरेंट इन क्वालिटी। सेम चीज यही आती है कि हमारी क्वांटिटी जो है वो सेम है, पर्टिकुलर है, बट ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो इनकी जो क्वालिटी है उनमें क्या आ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज हमारा सबाल्टर्न। सबाल्टर्न के अंदर हमें हमेशा याद रखना है कि हम लोग जितने सच्चे होते हैं ना, उतने सच्चे हम लोग क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जो झूठ होते हैं, झूठे बोलने वाले लोग होते हैं, एकदम झूठा होता है, तो वो झूठे लोग क्या हो जाते हैं, एकदम ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में ही ये हमें रिलेशन दिखाई देगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ट्रूथ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी अगर हम सच हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कैसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और हमारा सच जो है वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रूथ डाउनवर्ड हो जाएगा और फॉल्स कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। बोथ सेम इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी, दोनों की क्वालिटी सेम है, ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है तो ये वाला भी कैसा है, ये वाला भी नेगेटिव है। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो किस तरीके से रहते हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कि अगर ये ट्रू है तो पर्टिकुलर भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल फॉल्स दिखाता है कि अगर ये हमारी चीज फॉल्स है, ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, अनडिटरमाइंड, कि हम लोग बोल नहीं सकते कि वो ट्रू भी हो सकता है या तो फिर वो फॉल्स भी हो सकता है। अब हमारा अगर पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, अगर ये नीचे वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो यूनिवर्सल भी कैसा रहेगा, ऊपर वाला भी वो कैसा रहेगा, फॉल्स ही रहेगा।
और अगर हमारा पर्टिकुलर ट्रू हो जाता है, जैसे नीचे वाले स्टेटमेंट को हम लोगों ने ट्रू कर दिया है, तो यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट अनडिटरमाइंड है कि वो हमारा ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो किस तरीके से रहेगा, ए का आई के साथ रहेगा और ई का जो है वो किसके साथ रहेगा, ओ के साथ रहेगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लाइन के तरफ में आपको बताया हुआ है। सो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स के लिए आप मुझे मेरी चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस फॉर द अपकमिंग topics. Thank you.